हमारे भोजपुर जिला में बिहार में सहयोगी के साथ अभी हम लोग शाहपुर क्षेत्र के स्वागत भैया का आप आ गए हैं तो आप भैया को लाए कुछ राकेश ओझा जी के और माइक में वो स्वर्गीय यहाँ पर तमाम लोगों से बात करेंगे। आज भगवान हाथे सोचिए बेटा सिंह पर आज सबको भैया या नहीं है, आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर क्या नाम हुआ सर आपका? धनजी पांडे। धनजी पांडे जी, आप आपका चैनल में स्वागत है। और दूसरी बात, आप ये एक छोटे भाई के रूप में हैं राकेश ओझा। राकेश ओझा से आप जुड़े हुए हैं, क्या अभी नए युवा पीढ़ी के पहले ऐसे आपके क्षेत्र के हमारे समाज से जुड़े एक समाज सेवी हैं और विधायक हैं, तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए हैं। राकेश ओझा का पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो यही पृष्ठभूमि रही है। उनके पिताजी राजनीति के इस क्षेत्र के सिरमौर माने जाते थे। विगत 10 वर्ष पहले उनका दुर्दांत हत्या कर दिया गया था ना। उस समय तक राकेश ओझा जी को राजनीति में आने का और राजनीति करने का कोई, ये पढ़ने लिखने वाले लड़के इंजीनियरिंग किए हैं, कोटा से पढ़े हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। उनके पिताजी के अचानक दुर्दांत हत्या जो हुआ, उसके बाद स्थिति परिस्थिति पलट गई और चूंकि स्थिति ऐसी हो गई थी कि अब नहीं आएंगे तो और पारिवारिक दिक्कत होगा, तो आए, संघर्ष किए और शाहपुर की जनता का जन समर्थन मिला। विशेश्वर ओझा जी के कृतियों को देखते हुए सब लोग सपोर्ट किए और इनको एक मास नेता बना दिए। क्योंकि राजनीतिक समीकरण के चलते इनको 19-20 में कुछ समीकरण ऐसा था कि लोग लगे थे और सही जगह पर टिकट नहीं गया, तो इन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। ये बहुत ही साहसिक कदम था ना। भारतीय जनता पार्टी और राजद जैसे जमे हुए पार्टी के विरुद्ध शाहपुर की जनता उन लोगों से छीनकर और राकेश विशेश्वर ओझा को मास नेता बनाई, जिसका परिणाम है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सोचने पर मजबूर हुई और इनको सिंबल दी, और जिसका परिणाम है कि जनता इसको बहुमत सिखाई। और हमको आशा उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि अपने कर्मों से जमशेदपुर ही नहीं, फ्यूचर में, भविष्य में बिहार का भी दिल जीतेंगे और बहुत लोगों के आकांक्षा जो है उसकी पूर्ति करेंगे। तमाम चीजों को देखते हुए सर, यही कुछ आपकी बातों से लग रहा है कि आप इनके समर्थन में है। मगर बात दूसरे पहलू की बात करें सर, कि राकेश ओझा को क्या स्वर्गीय विशेश्वर ओझा की सहानुभूति प्राप्त हुई चुनाव में? हाँ, जनता पूरा ओला जो विशेश्वर ओझा जी का था ना, जनता के प्रति समर्पण, जनता उसको पूरा हाँ भूली नहीं है और पूरा प्रेम और स्नेह दी राकेश विशेश्वर ओझा को। और जिसका परिणाम है कि आज हम लोग उनकी 10वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं धूमधाम से। और बहुत गरीबों का कल्याण होता है इससे, जरूरतमंदों का कल्याण होता है। यहाँ से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चलता है, जिससे कि गरीब गुरुआ को सालों पर ब्लड ये सब दिया जाता है। तो ये सब बहुत अच्छा काम है और भविष्य में इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जैसा कि सर आपने कहा कि निर्दलीय चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे, अगर पार्टी चुनाव नहीं देती तो क्या निर्दलीय चुनाव भी राकेश ओझा जी के समर्थन में था? राकेश ओझा जी का उससे पहले क्या कुछ जनता में था नहीं, उनके पिताजी का, वो पिताजी का जो कृत्य था उसका भरपूर और आगे बात समर्थन करते हैं। इनके पिताजी का ही शाहपुर विधानसभा नहीं, हम लोग सिर्फ शाहपुर विधानसभा के वासी हैं अभी प्रेजेंट में, लेकिन हम लोग जमशेदपुर से हैं और सिर्फ यही प्रोग्राम के लिए, है ना। अगर बातचीत करें सर, तो अगर
अभी के दौर में देखा जाए कि हमारे नए युवा पीढ़ी के एक अच्छे समाज सेवी भी पहले भी रह चुके हैं, अभी भी कार्य कर रहे हैं। अगर इस मुद्दे को देखा जाए तो राकेश ओझा जी क्या जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे? जरूर उतरेंगे 100% उतरेंगे। और ये तो एक आइडल हो गए जो पूरा बिहार में, राकेश मिश्र ओझा आइडल हो गए हैं। और मैं आप लोग को बता दूं अपना मैंने कि पूरे बिहार में गिनती का राकेश ओझा के श्रेणी में गिनती के 8-10 विधायक होंगे जिनके पास जन समर्थन है। पार्टी स्तर पर, संगठन के स्तर पर कोई विधायक बन जाता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर बनने की क्षमता राकेश मिश्र ओझा में, इनके से गुने चुने बिहार में लोग हैं। और ये बहुत मास श्रेणी में इनके ऊपर जनता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है। और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि इसको पूरा करें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, चैनल के साथ समय जोड़ने। सर अपना परिचय बता दीजिए। हमारा परिचय है प्रकाश कुमार पांडे, निकनेम है धांजी, ग्राम पांडेपुर, शाहपुर विधानसभा। प्रेजेंट में अभी मैं जमशेदपुर से आया।